मेरे पास यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी दर्द की दवाइयाँ हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और इन्हीं दवाइयों के खाने की वजह से लोगों को जो मैदा ख़राब होता है, जिगर के मसाइल होते हैं और जितनी भी इन दवाइयों की ओवरडोज़ की वजह से प्रॉब्लम काज़ होती हैं वो सारी मैं बताऊँगा और इनका असल इस्तेमाल क्या है और कैसे है, वो भी मैं सारा बताता हूँ। अब ये दर्द की दवाइयों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो पाकिस्तान में है हमारे पास ये डिक्लोरान है, उसके अलावा हमारे पास केटाफिन है, ये वोल्ट्राल है, डाइक्लोपी है। इन सब में एक ही साल्ट है। अब ये जो डिक्लोरान है इसके अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम है। उसके अलावा डाइक्लोफेनिक सोडियम में हमारे पास डिक्लोरान एसआर है, वोल्ट्राल है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और आती है डाइक्लो एसआर, डाइक्लोफेनिक सोडियम और ये डाइक्लो 50, ये भी डाइक्लोफेनिक सोडियम है। उसके अलावा जो डाइक्लोफेनिक पोटेशियम में है वो है हमारे पास कैटाफिन है। उसके अलावा डाइक्लो पी है, इसमें के अंदर डाइक्लोफेनिक पोटेशियम है। उसके अलावा वोल्टाफ्लेम है। तो ये कुछ 50 mg में है, कुछ 100 mg में है। इसका जो होता है ना कि असल इस्तेमाल ऐसे है कि जो डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूं कि ये जो सोडियम है ये थोड़ा लेट असर करती है और जो पोटेशियम है ये जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है हमारे स्टोमक से, तो इसका असर जल्दी शो होता है। अगर पेन का रिलीफ जल्दी चाहिए होता है, ज़्यादा पेन हो इंसान को, इंसान चाहिए कि चाहता है कि जल्दी उसकी ख़त्म हो जाए पेन, उसके लिए डाइक्लोफेनिक पोटेशियम इस्तेमाल करते हैं ये वाले साल्ट की। इसमें कैटाफिन आती है, डाइक्लोपी आती है, उसके अलावा ये वोल्टाफ्लेम आती है और कैफ्लाम आती है। ये सारी आती हैं पोटेशियम में, जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है, इनका असर जल्दी शो होता है। और जो सोडियम है उनका असर थोड़ा लेट शो होता है, लेकिन ये अच्छी होती हैं अगर इन्फ्लेमेशन या सोजिश वगैरह कम करनी हो। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना इन दवाइयों के, सबसे पहले मैं वो बता दूँ कि दर्द की ये जितनी भी दवाइयाँ मैंने सामने रखी हुई हैं, इन सब का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो सबसे पहले तो हमारा मैदा ख़राब करता है, स्टमक ख़राब करता है। उसके अलावा हमारे जिगर के लिए प्रॉब्लम काज़ करता है। उसके अलावा इनका जब इंसान एडिक्ट हो जाता है तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा बंदे को जब इंसान नहीं खाता तब तक पेन ठीक नहीं होती इंसान की। एक होती है ना कि इंसान की नेचुरल रेजिस्टेंस होती है हर चीज़ के अगेंस्ट, वो ख़त्म होती जाती है, फिर इंसान इनका एडिक्ट होता जाता है इन मेडिसिन का। उसके अलावा स्टोमक में ये ब्लीडिंग भी काज़ कर सकती है ये मेडिसिन। उसके अलावा उसकी वजह से अल्सर होते हैं। ये दर्द की जितनी भी दवाई होती है इसको खाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप 2 डोज़ से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि आपने 2 बार ये खानी है दिन में या 2 दिन खानी है, तो आप रोज़ाना एक सुबह नहार मैदे का कैप्सूल साथ खाएँ, जिसके अंदर राइज़िक आ जाता है, ओमेगा आ जाता है, नूरान आ जाता है। वो कैप्सूल आप सुबह लें, खाने से पहले तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट पहले वो एक कैप्सूल खाएँ, फिर उसके बाद अपनी एक डोज़ लें, उसके बाद शाम को एक डोज़ लें। मैदे का कैप्सूल दिन में 1 बार नहार काफ़ी होता है इस केस में, क्योंकि आपका स्टोमक ख़राब ना हो। इसी वजह से अगर स्टोमक ख़राब हो जाए ये मेडिसिन ज़्यादा खाने की वजह से, तो फिर ये मेडिसिन स्टॉप भी करनी पड़ सकती है, फिर आपको पहले अपना मैदा ठीक करना होगा। क्योंकि अगर स्टोमक ख़राब होता जाएगा तो वो आपकी पूरी बॉडी को ख़राब करेगा। आपकी जो इंटेस्टाइन जिन्हें आंतड़ियाँ कहते हैं वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाएँगी। उसके अलावा ब्लीडिंग, खून का बहना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे मसले शुरू हो जाएँगे, जो लोगों को तब पता चलते हैं जब उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो होती इसी वजह से है, इन मेडिसिन के जो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। बहुत सारे लोगों को ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, सुबह-शाम हमारे यहाँ ये लोग खाते हैं। किसी को सर दर्द है, किसी को जिस्म का दर्द है। कोई जो होते हैं ये दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं, वो ये मेडिसिन बहुत सारी खाते हैं। उसके अंदर उनकी रेंज के हिसाब से उन्हें ये जो होते हैं मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं मेडिसिन। कुछ सस्ती हैं इनमें, कुछ महँगी भी हैं। ये कैफ़्लॉम है, उसके अलावा ये फ़ास्टेड है, फ़ास्टेड प्लस में आती है। एक 50 एमजी है इसके अंदर। उसके अलावा कैटाफिन में भी 50 एमजी है, इसके अंदर 100 एमजी भी है डाइक्लोफेनिक पोटेशियम में। और ये डाइक्लोपी आती है इसके अंदर 50 एमजी में डाइक्लोफेनिक पोटेशियम में। इनका इस्तेमाल यही है, किसी भी किस्म की दर्द के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं ये। इनके अंदर इंजेक्शंस भी आते हैं और दर्द के लिए जो जॉइंट पेन जो होती है उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके अलावा जो है ये किसी भी किस्म की सोजिश को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ये सारी की सारी दवाएँ जितनी मैंने रखी हुई हैं। उसके अलावा इसके अंदर जेल भी आती है, ये डिक्लोरान जेल भी आती है, जहाँ पे पेन हो रही हो। स्पेशली जो ओल्ड एज हमारे पीपल होते हैं वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। डिक्लोरान जेल को लगाते हैं जो कि स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पेन हो रही होती है, दिन में 3 से 4 बार लगानी होती है। उसके अलावा ये भी है, वोल्ट्राल में भी आती है, ये जेल क्रीम है, ये भी ऐसे ही इस्तेमाल होती है। तो ये इस्तेमाल होती हैं दर्द के लिए। उसके अलावा ये वोल्ट्राल भी आती है हमारे पास सोडियम में, और ये फास्टेड भी सोडियम में आती है। ये डिक्लोरान हो गई, डिक्लोरान सोडियम एसआर। उसके अलावा ये डाइक्लो है, डाइक्लो भी डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये भी सोडियम में आती है। थोड़ी लेट ऑब्जर्व होती हैं, लेकिन इनका सबका ये अच्छी मेडिसिन जो है ना सारी पाकिस्तान में यूज़ होने वाली, वो मैं आपको शो करवा रहा हूँ। उसके अलावा डाइक्लोफेनिक सोडियम में जो है ना ये 75 एमजी में इंजेक्शन भी आते हैं। तो इंजेक्शन फॉर्म में आईवी में भी यूज़ हो सकती है, इंट्रामस्कुलर भी यूज़ हो सकते हैं ये। तो ये सारी मेडिसिन है।
इस मेडिसिन के बारे में जो असल बताने का मकसद है वो यही है कि ये इस मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ लोगों का मैदा ख़राब करता है, जिगर ख़राब करता है और वो तकरीबन ज़िंदगी का आधा हिस्सा जब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि उनका मैदा अब ठीक ही नहीं हो रहा। फिर वो मैदे के कैप्सूल खाते रहते हैं, उनके जिगर के बहुत सारे मसले निकल आते हैं, उनकी आंतों के डायरिया बहुत सारे लोगों को हो जाता है। उसके अलावा जब एक टाइम पे आके इन मेडिसिन के एडिक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये असर भी नहीं करती जल्दी ये मेडिसिन। या तो उन्हें ये मेडिसिन खाए बगैर आराम ही नहीं आता और कुछ को ये होता है कि लो डोज़ उन्हें असर भी नहीं करती। तो इनकी स्टार्टिंग जो डोज़ होती है वो लो ही होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता डोज़ बढ़ाते हैं। अगर कहीं लोगों के एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें थोड़ी ज़्यादा अरसे तक ये मेडिसिन खानी होती है पेन किलर्स में। तो ये जो डाइक्लोफेनेक के हिसाब से जो पेन किलर्स आती है ना सारी इस साल्ट में, वो मैंने सारी इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा भी बहुत सारी पेन किलर्स हैं, ये भी एनसेड्स में आती हैं और जो दूसरी क्लासेज़ हैं वो भी सारी मैं इंशाल्लाह इसके साथ-साथ कवर करूँगा। पोटेशियम के बारे में मैंने बताया, ये थोड़ा जल्दी ऑब्ज़र्व हो जाता है, इसका एक्शन थोड़ा जल्दी होता है। तो ये भी हमारे मेडिकल स्टोर वाले बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा में। इसके अलावा मैं बताऊँ कि अगर आपके पास घर में कुछ मेडिसिन पड़ी है, ये ऐसे डब्बियाँ पूरी की पूरी पड़ी हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि ये मेडिसिन किस किस हवाले से हम यूज़ कर सकते हैं और ये इसका यूज़ क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास ये कोई भी मेडिसिन की डब्बी है, हम इसको ओपन करें। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आम इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर ये जो उन्होंने लिटरेचर की जो लिखी हुई है ना, पूरी की पूरी लिटरेचर उन्होंने डाला हुआ है मेडिसिन का, इसको ओपन करके मेडिसिन के बारे में सारी हम रिसर्च कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने इसका यूज़, इसका जो साल्ट है उसका मैकेनिज़्म लिखा हुआ है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट लिखे हुए हैं और इसकी इंडिकेशन भी सारी लिखी हुई है और उसके अलावा इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वो भी लिखी हुई हैं। इंडिकेशन मतलब इसका जो असल यूज़ है मेडिसिन का क्या है और डोज़ेज भी लिखी हुई है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के ये कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है मेडिसिन, किस केस में ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो भी सारी बताई हुई हैं। मेडिसिन को पढ़ने का बेहतरीन तरीका यही है, एक तो अपनी बुक से पढ़ते हैं डॉक्टर्स, स्टूडेंट सारे, फिर दूसरा ये होता है कि आप मेडिकल स्टोर पे हैं तो आप इससे भी पढ़ के सारी नॉलेज हासिल कर सकते हैं और जो लोग घरों में जिनके पास ये सारी मेडिसिन पड़ी होती है, वो भी ये पढ़ के इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि मेडिसिन असल में किस चीज़ के लिए है। और ये जितनी भी दर्द की मेडिसिन है, इसको खाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि खाने के बाद अगर आपने दिन में 2 डोज़ लेनी है, सुबह खाने के बाद आप पानी के साथ। बेहतर ये है कि खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद पानी के साथ आप 1 डोज़ लें, जितनी भी आपको मेडिसिन डॉक्टर ने बताई है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये मेडिसिन जब फिर आप ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, नॉर्मल दर्द के लिए घर में बंदा 1-2 डोज़ ले लेता है, लेकिन जो इंसान ज़्यादा एडिक्टेड है या जिसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पहले ही, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम्स है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम्स है और जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उन्हें भी डॉक्टर से जाके पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, फिर जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देगा, वो आप पेन किलर एज़ अ यूज़ करें। उसके अलावा जितनी भी ये फ़ेमस जो हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलती हैं, जिस-जिस कंपनीज़ की, वो मैंने आपको शो करवा दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पेन किलर्स हैं, कुछ ट्रेड में आती हैं और कुछ ये जो नॉर्मली अच्छी कंपनीज़ की चलती हैं, इनकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो यही ज़्यादा यूज़ होती हैं पाकिस्तान में। इनका यूज़ करने का जो तरीका है असल वो मैंने बता दिया है, उसके अलावा इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इनके यही होते हैं कि ये एक तो स्टोमक ख़राब करती हैं, इसके साथ फिर हमें स्टोमक के कैप्सूल खाने पड़ते हैं, उसके अलावा लीवर ख़राब करती हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस वगैरह रहा हो पहले, उनके और लीवर सिरोसिस वगैरह हुई हो उन्हें या उन्हें हेपेटाइटिस की कोई भी किस्म, यरकान की कोई भी किस्म पहले रही हो, उनके लिए ये मेडिसिन अच्छी नहीं होती। उन्हें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा स्टोमक में ब्लीडिंग काज़ कर सकती हैं, उसके अलावा डायरिया करती हैं ये, वॉमिटिंग होने लग जाती है बहुत सारे पेशेंट्स को। तो इस हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे अच्छी इनमें इसके अंदर आती है डिक्लोरान, उसके अलावा ये केटाफिन है, डाइक्लोपी है, वोल्ट्राल है, डाइक्लो है, फास्टेड है। इसके अलावा बाकी ट्रेड में आती हैं सारी, वो भी इस्तेमाल होती हैं। उनकी जो पोटेंसी है ना इस हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, वो इनसे थोड़ी कम होती है, तो उनकी प्राइस भी कम होती है। उसके अलावा ये जेल में यूज़ होती हैं, जेल और क्रीम में, वो भी यूज़ करते हैं हमारे ओल्ड पेशेंट्स ज़्यादातर। तो ये सारी वीडियो है ये पेन किलर्स के बारे में, जिनके अंदर ये वाला साल्ट है, डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटेशियम। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा जिनके अंदर बाकी जो हमारे पाकिस्तान में मशहूर मशहूर मेडिसिन्स हैं सारी इस्तेमाल होने वाली, वो सारी मैं उनके बारे में Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.